हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों कंटिन्यू करेंगे अपने शेयर चैप्टर के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। अब री इशू करने पर कितना डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हो? ऑप्शन नंबर ए 5% ऑफ द फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी 10% ऑफ द फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी the amount received on forfeited shares, या फिर ऑप्शन नंबर डी the amount not received on the forfeited shares। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी? कितना अमाउंट दिया जा सकता है या मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? मतलब इससे ऊपर नहीं दे सकते, 5% से ऊपर नहीं दे सकते, 10% से ऊपर नहीं दे सकते, जितना रिसीव हुआ है उतने से ज्यादा नहीं दे सकते, या फिर जितना रिसीव नहीं हुआ है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ए बी सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? 5%, 10%, अमाउंट रिसीव या फिर अमाउंट नॉट रिसीव्ड? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर्स। कहने का मतलब ये है कि जितना अमाउंट ऑलरेडी आपके पास रिसीव हो गया है तो आप उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आपको शेयर 100 रुपए का बेचना था, बट आपके पास 60 रुपए ऑलरेडी आ गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास 60 रुपए आ गए हैं तो किसी थर्ड पर्सन को बेचते हो तो मैक्सिमम आप 60 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले भी 40 रह गए थे तो कम से कम आप 40 का तो बेचोगे। अब कम से कम 40 का बेचोगे मतलब क्या है, मैक्सिमम 60% का डिस्काउंट होगा। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। जब आप री इशू शेयर पर डिस्काउंट देते हैं तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व? ए बी सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व? ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। और करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट ही क्यों आएगा? क्योंकि जब पैसा फॉरफीट करते हैं तो इस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जब हम डिस्काउंट देते हैं तो इसी अकाउंट से डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि यहीं पे तो हमने पैसा जो फॉरफीट किया था तो फिर उसी अकाउंट को रिवर्स कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है डिस्काउंट देते समय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है? द बैलेंस ऑफ फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। री इशू करने के बाद फोरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा होता है उसका क्या किया जाता है, कौन से अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? जब भी आप शेयर्स को फोरफीट करते हो उसके बाद जो रीइश्यू करते हो, और रीइश्यू करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है आपके पास फॉरफीचर अकाउंट में, उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है या फिर जनरल रिजर्व में? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये क्या हो जाता है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। ए लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर्स और ₹10 इच फुली कॉल्ड अप। सारे पैसे बुला लिए गए हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। फिर से एक बार रीड करते हैं बच्चों। 500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से फुली कॉल्ड अप हो गए थे, बट 3 रुपए नहीं आए तो हमने फोरफीट कर दिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं 7 रुपए हमारे पास आ गए होंगे। आई रिपीट, कितने रुपए आ गए होंगे? 7 रुपए आ गए होंगे। ओके। 300 ऑफ विच, मतलब 500 में से 300 शेयर को आपने री इशू कर दिया 9 रुपए पर शेयर में फुल्ली पेड अप। कितने में री इशू कर दिया?
₹9 पर शेयर पे फुल्ली पेड अप में आपने क्या कर दिया, री इश्यू कर दिया। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपको बताना है कि कितना पैसा हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ओके, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 3500, ऑप्शन नंबर बी 2100, ऑप्शन नंबर सी 3200 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1800। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा कि कितना अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, 3500, 2100, 3200 या फिर 1800। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको इसको दो तरीके से करना सिखाऊंगा, सिर्फ दो तरीके से करना सिखाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका होता है फॉर्मूला। तो कैपिटल रिजर्व का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। ठीक है, इनटू अमाउंट फोरफीटेड। अमाउंट फोरफीटेड कितना पैसा आपने जब्त कर लिया था, माइनस डिस्काउंट गिवन, माइनस डिस्काउंट गिवन। यहां तक आपको क्लियर है, ये है। तो कितने शेयर्स आपने री इश्यू कर दिए, 300 शेयर री इश्यू कर दिए। फोरफीट कितने करे थे, 500 फोरफीट किए थे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना फोरफीट किया था, ₹7 फोरफीट किया था, लेकिन कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे। तो 500 इंटू 7 है ना, 500 इंटू 7। ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपने कितना टोटल अमाउंट फोरफीट किया था, ₹500 पर ₹7 फोरफीट किया था। ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना दिया आपने, 300 शेयर पे कितने का डिस्काउंट दिया है, फुल्ली पेड अप ₹10 का शेयर था, ₹9 में इशू कर दिया आपने, कितने का डिस्काउंट दिया होगा, ₹1 का डिस्काउंट दिया होगा। कितने रुपए का, ₹1 का डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको, ओके। जरा इसको सॉल्व करो बच्चों, ये कितना आ गया, 500 से 500 कैंसिल, ये आ गया हमारा 2100 माइनस 300, कितना आ गया, 1800। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये आपको चीज क्लियर है, क्या ये चीज आपको क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ, अभी तक नहीं। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, 1800 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर। लेकिन अब एक बात आती है, सर दूसरा तरीका भी तो बता रहे थे, दूसरा तरीका क्या है। तो बच्चों दूसरा तरीका बड़ा ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपने कितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं, 300 शेयर क्या करें, रीइश्यू करें। अच्छा, पैसे जब्त कितने करे थे पर शेयर, आपने सर ₹3 नहीं आए थे तो आपने ₹7 जब्त कर लिए होंगे, ₹7 जब्त कर लिए, माइनस कितना डिस्काउंट दिया, आई रिपीट कितना डिस्काउंट दिया, ₹1 का डिस्काउंट दिया। कैसे निकाला, फुल्ली पेड अब ₹10 का, ₹9 में रीइश्यू किया, कितना आया, ₹1। तो बस कितना आ गया ये, 300 इंटू 6 1800 इज द करेक्ट आंसर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये शॉर्टकट तरीका है, कितने शेयर आपने रीइश्यू करे वो लिखो, कितने जब्त किए थे पर शेयर, माइनस कितना डिस्काउंट दिया पर शेयर, बस आपका आंसर आ गया, क्लियर, कोई टेंशन ही नहीं। तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व का शॉर्टकट, क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 1800। अब दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको, तो 1800 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ओके। चलिए बच्चों अब अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। L Limited forfeited 400 shares of ₹10 each. 7 called up. कितने बच्चों, 7 called up, मतलब आपने ₹7 बुलाए थे, एंड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब आपने ₹7 बुलाए थे, ₹2 नहीं आए, इसलिए आपने 400 शेयर को क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया, क्लियर, ओके। आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर री इशूड, ओके, फॉर ₹6 पर शेयर, ₹7 पेड अप। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1700, 1200, 2100 या फिर 300। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, 1700, 1200, 2100 या फिर 300। बताइए बच्चों कैलकुलेट करके करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है हमारा, बिल्कुल सही, फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड अमाउंट टू अमाउंट फोरफीटेड माइनस डिस्काउंट गिवन। काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूं आपको। जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, चलो उसको लिख ही लेते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ शेयर्स री इशूड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय amount forfeited per share minus discount given per share। बस इतना फॉर्मूला लगाओ, काम कंप्लीट। तो जरा करें इसको, कितने शेयर री इशू करें, 300 शेयर री इशू करें, मल्टीप्लाई बाय, जरा मुझे बताओगे कितने रुपए आपने जब्त किए। सर 7 रुपए बुलाए थे, 2 रुपए नहीं दिए, तो 5 रुपए जब्त किए होंगे, यहां तक क्लियर। माइनस कितना डिस्काउंट दिया है, 7 रुपए पेड अप है, 6 रुपए में री इशू किया है, मतलब 1 रुपए का क्या हुआ हमारे पास, डिस्काउंट हुआ है। तो बस कैलकुलेट कर लो, 300 इंटू 4 1200, सिंपल। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 1200। क्या ये आपको चीज क्लियर है? ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कैपिटल रिजर्व निकालने का, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। ये नॉर्मली टीचर्स नहीं बताते हैं, ये मेंटल कैलकुलेशन जब आप बहुत बार करते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यही आंसर आने वाला है, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन फिर कभी समझाऊंगा कि ये शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे निकाला गया, डेरिवेशन फिर कभी निकालेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका पता लग गया। तो चलो बच्चों करते हैं इसको हम रफ, और अपने ऑप्शन नंबर बी को लगाते हैं टिक, करेक्ट आंसर इज 1200, ओके। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। चलो ये कौन बताएगा मेरे को, चलो देख लेते हैं। आर लिमिटेड फॉरफीटेड 600 शेयर्स और ₹100 each 70 कॉल्ड अप, ठीक है, ऑन विच महेश हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹50 पर शेयर। 600 शेयर 100 रुपए एक था, 70 कॉल्ड अप थे, 50 रुपए दिए थे और फोरफीट कर दिया, मतलब उसने 20 रुपए फोरफीट, सॉरी 20 रुपए उसने पे नहीं करे थे, ओके। ऑफ दीज 400 shares were reissued to Naresh as fully paid up for ₹110 per share. Okay. What is the amount to be transferred to capital reserve? तो वही आप मुझे आंसर बताएंगे पुराने वाले फॉर्मूले से, नए वाले फॉर्मूले से, जो आपको पसंद आता हो। 30,000, 36,000, 24,000 या फिर 20,000। ए बी सी या फिर डी, बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी। 30,000, 36,000, 24,000 या फिर 20,000, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बता ही दिया है। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, क्या है हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे, अमाउंट फोरफीटेड पर शेयर, ठीक है, फोरफीटेड अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट गिवन पर शेयर, डिस्काउंट गिवन पर शेयर। कितने शेयर री इशू करें, 400 शेयर री इशू करें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट फोरफीट किया था, 50 रुपए फोरफीट किया था। कोई डिस्काउंट दिया है री इशू पे, नहीं दिया। कैसे नहीं दिया सर, फुल्ली पेड अप 100 रुपए का था, 110 में री इशू का, ये तो प्रीमियम पे री इशू किया, मतलब कोई डिस्काउंट दिया होगा, नहीं दिया होगा। तो बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया, 5 4 जा 20, तो 20,000 ये हो गया, और 1 2 3, तो 20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ फटाफट से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 20,000। क्लियर है? ओके। तो चलिए बच्चों ड्राइंग को करते हैं रफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ शेयर ऑफ ₹100 ऑन विच 60 हैज बीन पेड इज फोरफीटेड। मतलब क्या, 600 का शेयर था, 60 रुपए पे कर दिए गए हैं, और उनको शेयर फोरफीट कर दिया क्योंकि 40 रुपए अभी पे नहीं हुए थे। इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ, कितने पे कम से कम हम री इशू करेंगे, 100 रुपए का शेयर है, 60 रुपए क्या कहते हैं पे हो चुके हैं और शेयर फोरफीट हो गया है। तो ये बताइए कम से कम कितने रुपए में री इशू किया जाएगा, 60 रुपए में, 100 रुपए में, 40 रुपए में, या फिर 140 रुपए में। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 60, 100, 40 या फिर 140, ए बी सी या फिर डी। मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए री इशू की।
तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। 100 रुपए का हमने शेयर इशू किया था, 60 रुपए आ गए, 40 रुपए नहीं आया, तो री इशू करेंगे। तुम्हारे दिमाग में सबसे प्यारी चीज क्या रहेगी, या कम से कम 40 रुपए तो आ जाए। 100 का तो शेयर था, 60 रुपए आ गए, तो कम से कम 40 तो और आने चाहिए, है ना। तो मिनिमम प्राइस वुड बी 40 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम प्राइस वुड बी द अमाउंट नॉट पेड और मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट पेड। ये लिख लो बच्चों, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, आपको याद रहेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लो, अमाउंट पेड, फेस वैल्यू पेड, ध्यान रखना, फेस वैल्यू पेड, ठीक है, एक सेकेंड, फेस वैल्यू पेड हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, ओके। और मिनिमम प्राइस का मतलब क्या होगा, मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा फेस वैल्यू नॉट पेड, फेस वैल्यू नॉट पेड, कम से कम इतना तो पैसा हम लेकर रहेंगे, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला लिख लेना। और जो कैपिटल रिजर्व वाला फॉर्मूला लिखवाया था कि कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, लिख लेना बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ब्रैकेट में डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट गिवन पर शेयर, ठीक है, ये आप रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो बस को रफ करते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा हमारे पास, 8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ कंपनी forfeited 1000 shares of rupees 10 each fully called on rupees 6000 rupees has been paid. ओके, फिर से रीड करते क्या दे रखा है, 1000 शेयर जिस पर 10 रुपए पूरे बुला लिए गए, मतलब आपने 10,000 रुपए बुलाए थे, है ना, ओके। ऑन विच कितने पे हो चुके हैं, 6,000 रुपए पे हो चुके हैं। आउट ऑफ दिस 800 शेयर वर री इशूड, आपने 800 शेयर को री इशू कर दिया अपॉन पेमेंट ऑफ 6,600। ओके, व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, आपको ये बताना है। आपने 1000 शेयर 10 रुपए वाले जो फुली कॉल्ड हो चुके थे, आपने उनको 6,000 रुपए आने के बाद फोरफीट कर दिया, क्योंकि आपके पास 4,000 रुपए नहीं आए थे। उसके बाद आपने क्या किया है, बचे हुए 8,000 शेयर को, बचे हुए 800 शेयर्स को आपने 6,600 के रीपेमेंट पर क्या कर दिया है, री इशू कर दिया है। तो आपको यह बताना है कि कितना पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो बस आपको क्या बताना है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना, और आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जरा रीड करें, फॉर्मूला है हमारा कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू करे आपने, 800 री इशू करे, ओके। मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा मल्टीप्लाई करो, आपने कितना डिस्काउंट आपने कितने रुपए फोरफीट करे पर शेयर, अमाउंट फोरफीटेड पर शेयर कैसे निकालोगे, 6,000 रुपए आ गए हैं, और बिल्कुल सही 1,000 रुपए क्या हुआ, बिल्कुल सही, यहां तक आपको क्लियर हो गया, ओके। माइनस कितना डिस्काउंट दिया है आपने, मुझे ये बताओ बच्चों, कितना डिस्काउंट दिया है आपने, जरा बताओगे कितना डिस्काउंट दिया है, जल्दी से बताओ कितना डिस्काउंट दिया है आपने, बताइए। चलो शुरू से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हो रहा कंफ्यूजन। मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। 1,000 शेयर आपने फोरफीट, चलो लिख लिख के सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आता है। आपने 1,000 रुपए शेयर थे, 10 रुपए पूरे कॉल्ड अप थे, और 6,000 आने के बाद आपने क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। तो मैं ये कह सकता हूं 6,000 डिवाइडेड बाय 1,000, आपके पास 6 रुपए पे हो गए थे, है ना, पर शेयर, यहां तक क्लियर, ओके। लेकिन आपने 800 शेयर कितने रुपए में री इशू कर दिए, 6,600 में री इशू कर दिए। तो जरा आप मुझे ये बताओगे कि पर शेयर कितने का इशू हुआ, तो कैसे निकालेंगे, 6,600 डिवाइडेड बाय 800, बस 0 से 0 कैंसिल, यहां से 0 से 0 कैंसिल, ये गया 33 टाइम्स, ये गया आपका 4 टाइम्स, हाँ या ना, कितनी बार गया, 4 टाइम्स गया, ये गया 1 टाइम, ये कितनी बार गया आपका 8.25, आपका जो रीश हुआ कितने पे हुआ, 8.25 पे हुआ है।
क्या ये चीज आपको समझ में आई? ओके, तो ये तो री इशू प्राइस है। डिस्काउंट कितना हुआ? 10 रुपए का एक शेयर था, 8.25 माइनस कर दो तो आपका जो डिस्काउंट था वो था 1.75। आया ना? डिस्काउंट कितना था? 1.75। यहां तक आपको समझ में आया? आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 1.75 का दिया। ओके, अब मैं रफ कर दूं? चलो रफ रहने देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 800 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर 6 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया है? 1.75। इसको जरा मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ रहा है जरा? जरा बच्चों मुझे सॉल्व करके बताओ जो मेरे सामने बैठे हैं। 800 इंटू 4.25 तो कितना आ गया हमारा? ये 3400। चलो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 3400 हमारा आंसर आ गया। तो बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3400। बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया? पर शेयर अमाउंट ना दे के आपको टोटलिटी में अमाउंट दे दिया, जिससे आपको पहले पर शेयर अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके, क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, चलो ड्राइंग को करते हैं रफ और अपने आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी को लगाते हैं टिक। 34 इसका करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर उड़ते हैं। अगले सवाल क्या है हमारा? Z Limited forfeited 300 shares और ₹10 each issued at a premium of 20%। चलो बच्चों पेन का इस्तेमाल साथ साथ करेंगे। 300 शेयर आपने फोरफीट करे जो कि 10 रुपए प्लस 2 रुपए मतलब इन टोटल 12 रुपए का आपने रीइश्यू किया था, जिसमें से 9 रुपए कॉल्ड अप है। 9 रुपए कॉल्ड अप है। बच्चों ये फेस वैल्यू होती है कॉल्ड अप की, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू होती है। क्लियर? ओके। ऑन विच ₹4 allotment including premium and ₹2 of first call has not been received। यहां तक आपको समझ में आया? तो 10 रुपए का हमारा एक शेयर है, 2 रुपए का हमारा प्रीमियम है, तो टोटल शेयर कितने रुपए का हो गया? 12 रुपए का हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन मनी हमको पता नहीं, हमको पता है अलॉटमेंट मनी कितने की? 4 रुपए की है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो मतलब फेस वैल्यू का 2 रुपए और जो हमारा प्रीमियम का 2 रुपए और जो हमारा क्या कहते हैं 2 रुपए किस चीज का? फर्स्ट कॉल का है, तो 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है। तो अगर हम एक बात बताओ बच्चों, 9 रुपए कॉल्ड अप है जिसमें 2 रुपए फेस वैल्यू अलॉटमेंट का नहीं आया, 2 रुपए हमारा किसका नहीं आया? फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं आएगा। तो 9 रुपए में से अगर 4 रुपए नहीं आए तो मैं कह सकता हूं 5 रुपए आ गए हैं। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। 12 रुपए का शेयर था, ऑब्वियसली बात है 12 रुपए का शेयर था, जिसमें से एप्लीकेशन मनी तो हमारे पास आ चुकी है, 4 रुपए अलॉटमेंट का नहीं आया जिसमें प्रीमियम था, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 9 रुपए कॉल्ड अप है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉल्ड अप अमाउंट होता है हमेशा फेस वैल्यू होता है, तो 9 रुपए कॉल हुए हैं और इन सब में से हमारे 4 रुपए की फेस वैल्यू नहीं आई है, तो मैं सिंपल सिंपल कह सकता हूं कि हमारे पास 5 रुपए का फेस वैल्यू आ चुका है। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, 5 रुपए की फेस वैल्यू आ चुकी है। आगे रीड करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है? आउट ऑफ दीस 100 shares were reissued as fully paid for 9 per share। ओके, डिस्काउंट कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। कैसे पता लगा? फुली पेड अप मतलब 10 रुपए का, रीइश्यू कितने पे किया है? 9 रुपए मतलब 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है। आपको ये बताना है कि हमने कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया, तो बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 100 मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट आपने फोरफीट किया है? 5 रुपए का। ओके, कितना डिस्काउंट आपने दिया है? 1 रुपए का, तो कितना आ गया? 4, और 100 इंटू 4 400 रुपए आंसर। ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फटाफट कैलकुलेट करना है, छोटा सा अमाउंट मेंटल कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 400। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके, तो उसको करते हैं रफ और ऑप्शन नंबर ए पे लगाते हैं टिक। लॉजिक क्लियर? ओके, अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। यूजिंग इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, सॉरी। यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। आपको ये बताना है व्हाट इज द नेट बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट। नेट बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1400 रुपए, 1500 रुपए, 900 रुपए या फिर 1000 रुपए।
बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1400 रुपए, 1500 रुपए, 1900 रुपए, सॉरी 900 रुपए या फिर 1000 रुपए? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि कैपिटल रिजर्व में पैसा डालने के बाद भी बैलेंस कितना बचा? तो इसका फॉर्मूला लगवाया था मैंने बच्चों आपको, अगर आपने मेरी सैंपल पेपर वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं फॉर्मूला लिखवाया था कि बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू, आई रिपीट, बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अमाउंट forfeited minus discount given ठीक है, माइनस कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर। बस आपको ये बताना है, काम हो जाएगा। तो बताइए अमाउंट कितना फोरफिट किया? 300 शेयर पर 5 रुपए आपने फोरफिट करिए। ओके, डिस्काउंट कितना दिया आपने? 100 रुपए पर 1 रुपया डिस्काउंट दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर किया आपने? 400 रुपए, अभी 2 मिनट पहले निकाला था। तो बस 300 इंटू 5 कितने हो गए बच्चों? 1500 हो गए। ओके, तो 1500 माइनस 100 माइनस 400, 1000 रुपए हमारा आंसर आ गया। तो ये होता है बच्चों हमारा फॉर्मूला। क्लियर आया ना? आपको ये बताना है कि आपने फोरफीचर में कितना पैसा रह गया। तो कैसे निकालोगे? जितना अमाउंट आपने फोरफिट किया था माइनस जितना आपने डिस्काउंट दिया माइनस जितना आपने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, तो वही बैलेंस बचा होगा। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला और है, इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। जैसे कैपिटलिज्म का शॉर्टकट फॉर्मूला है वैसे इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, और वो क्या है? वो है शेयर्स नॉट री इशूड, शेयर्स नॉट री इशूड into amount forfeited, amount forfeited। तो कैसे? आपने कितने शेयर रीइश्यू नहीं करे? आपने 200 शेयर रीइश्यू नहीं करे। अमाउंट कितना फोरफिट करा था आपने? 5 रुपए शेयर फोरफिट किया था। कितना आ गया आंसर आपका? 1000। तो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है बच्चों। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, बट ये फॉर्मूले आपको तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों अब अगले सवाल की ओर आते हैं। पहले इसको आंसर टिक लगा लेते हैं। हमारा 1000 आंसर आया था, ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। सैंपल पेपर में आया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन बचे हैं। जरा रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? XY लिमिटेड इशूड 2,50,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 ईच। समझ रहे हो? 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के प्रीमियम पे रीइश्यू किया है, मतलब टोटल 20 रुपए का शेयर रीइश्यू किया। अब टोटल 20 रुपए का शेयर हमने इश्यू किया है, रीइश्यू बोल रहा हूं गलती से, सॉरी। 2.5 लाख इक्विटी शेयर आपने 10 रुपए का एक है, 10 रुपए के प्रीमियम, टोटल 20 रुपए में आपने इश्यू किया है। 2.5 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब जो भी बैलेंस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। 2.5 लाख इश्यू करे थे, 5 लाख एप्लीकेशन आई, तो मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। बट द कंपनी अलॉटेड टू देम ओनली कितना? 2.5 लाख शेयर। ओके, एक्सेस मनी वाज अप्लाइड टुवर्ड्स द सम ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, लास्ट कॉल ऑन 500 शेयर वर नॉट रिसीव्ड एंड शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द ड्यू डेट। ओके, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो अलॉटमेंट, प्रो फोरफिटेड ऑफ शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मजाकिया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे ये बोला गया है कि 2.5 लाख इक्विटी शेयर में 10 रुपए का इश्यू किया है, 10 रुपए प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट और फाइनल को बैलेंस है 5 लाख एप्लीकेशन आई, बट हमने उनको सिर्फ 2.5 लाख शेयर ही क्या कर दिए? इश्यू कर दिए। जो भी मनी आया था, हमने एक्सेस मनी आया था, वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था। 500 शेयर्स पे लास्ट कॉल आई नहीं, इसलिए हमने शेयर फोरफिट कर दिए। तो बताइए ये कौन सा केस है? क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है? यस। 2.5 लाख के 5 लाख आए थे। क्या प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 5 लाख को 2.5 लाख दिए हैं। क्या फोरफीचर ऑफ शेयर हुआ है? ये भी हुआ है, क्योंकि आपने 500 शेयर को फोरफिट कर दिया, क्योंकि लास्ट कॉल नहीं आई थी। तो मतलब ये तीनों चीजें ही हुई हैं। तो करेक्ट आंसर भी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट। टाइम पास वाला क्वेश्चन। अमाउंट तो ऐसे दे दिए थे बच्चा घबरा जाए, लेकिन पूछा क्या? चुन्नी सी चीज, छोटी मोटी चीज। अगला सवाल,
800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20%, मतलब 10 का शेयर 12 रुपए में आपने इशू किया था, वर forfeited for the non-payment of allotment money of ₹5 including premium and first and final call of ₹3। जरा बच्चों पेन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम लगाए थे, टोटल आपने 12 रुपए का इशू किया, जिसमें से एप्लीकेशन मनी आपकी आ गई बट अलॉटमेंट मनी आपकी नहीं आई। अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 5, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 3 + 2। ओके, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं आई, तो 12 रुपए में से अगर 8 रुपए नहीं आए, टोटल 12 रुपए में से 8 रुपए नहीं आए, तो मैं कह सकता हूं 4 रुपए आ गए होंगे, 4 रुपए आ गए होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना क्रेडिट किया जाएगा? तो बस सिंपल सी चीज है, कितने शेयर्स आपने फॉरफीट करे हैं? 800। कितना अमाउंट पे हो गया था? 4 रुपए, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 32, 3200 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? हो गया। चलो तो ड्राइंग को करते हैं रफ, आंसर वाला लगाते हैं 3200 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए बच्चों अब बात करेंगे आज के आखिरी सवाल की और आखिरी सवाल क्या है? इफ 400 शेयर्स ऑफ ₹10 each, if 400 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹3, मतलब 10 का शेयर 13 रुपए में इशू किया जा रहा है, on which full amount has been called, मतलब 13 के 13 रुपए बुला लिए गए हैं। 8 रुपए including premium have been received are forfeited। 8 रुपए आपके पास आ गए, 13 रुपए में से आपके पास 8 रुपए आ गए थे जिसमें प्रीमियम में इंक्लूड है और फॉरफीट कर लिया। तो ये बताइए फॉरफीचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, 10 रुपए का शेयर, 3 रुपए का आपका क्या है? प्रीमियम है, 13 रुपए का आपने री इशू किया, टोटल इशू किया। 8 रुपए मतलब मैं बोल सकता हूँ 5 रुपए फेस वैल्यू के प्लस 3 रुपए आपके प्रीमियम के क्या हो गए? रिसीव हो गए, और बचे हुए 5 रुपए आपके अभी भी रिसीव नहीं हुए। आपको ये बताना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने तक क्रेडिट करेंगे। तो कैसे निकालते हैं अमाउंट बच्चों? तो हमारा जो फॉरफीचर का अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर निकाला जाए, जबरदस्ती का फॉर्मूला बनाना चाहे तो आपने कितने शेयर्स फॉरफीट करें? 400, और फेस वैल्यू कितनी पे हुई है बच्चों? फेस वैल्यू तो फॉरफीट करी जाती है, प्रीमियम का अमाउंट कभी फॉरफीट नहीं किया जाता है, वो तो हमारा खुद का ही होता है, 5 रुपए। ये उठा दिया, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 2000 रुपए। क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000। लॉजिक क्लियर है आपको? ओके, तो ये था बच्चों हमारी क्लास में आज शेयर्स का। एक क्लास और होगी इसकी, जिसके अंदर हम सीबीएसई के सैंपल पेपर वगैरह इशू, जो सीबीएसई में जो सैंपल पेपर आया है उसमें जितने भी शेयर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे वो हम अलग से आपके लिए सॉल्व करेंगे अगली वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।